करना बड़ी बात नहीं है, दिखाना। करना बड़ी बात नहीं है, दिखना बड़ी बात है। बेचीना भी क्यों बेची। मीडिया वाला था ना। हो गया। हो गल। बढ़िया। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड गुड मॉर्निंग। अच्छी बात। चलो, अब आते हैं आपके आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मीडिएवल हिस्ट्री। ठीक है। नॉर्मली मीडिएवल हिस्ट्री में, जो मीडिएवल हिस्ट्री होता है, तो मीडिएवल हिस्ट्री में आपको दो पोर्शन देखने होते हैं। एक होता है आप एक होता है जो इस्लामिक रूल है मीडिएवल हिस्ट्री का। एक होगा आपका इस्लामिक रूल वाला पोर्शन। इस्लामिक रूल ही मेनली पूछा जाता है मीडिएवल हिस्ट्री से। और एक होता है जो इंडियन रूल है। ऐसे दो पोर्शन में इस्लामिक रूल को, सॉरी, मीडिएवल हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका इस्लामिक रूल, एक होता है इंडियन रूल। इंडियन रूल वाला मतलब जो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया का रूल्स होते थे। जैसे नॉर्थ इंडिया में आपके राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार, पाल, सेना, ये सब। एंड साउथ इंडिया में जो पोर्शन था, साउथ इंडिया में जैसे पल्लवा, चोला, ये सब जो आएंगे उस पे आते हैं। और इस्लामिक रूल में आपको क्या आता है? इस्लामिक रूल में मेनली हमको पढ़ना होता है दो चीजें। एक होती है आपकी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दूसरा जो होता है वो होता है मुगल। और इंडियन रूल, जैसे मैंने कहा, इंडियन रूल में आपको आता है थ्री पार्टाइट स्ट्रगल, थ्री पार्टाइट स्ट्रगल एंड साउथ इंडियन किंगडम्स। ठीक है। तो ऐसे पार्टों में आपका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो ऐसे पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है। इस्लामिक रूल एंड इंडियन रूल, ऐसे दो पार्टों में डिवाइड होता है। यार चलो उधर। ठीक है। ओके। अब फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत को सल्तनत क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिल्ली में बना था। दिल्ली सल्तनत में पहले तो दिल्ली में बना था। दूसरी बात क्या होती है, वहां के जो किंग्स होते हैं दे आर नोन एज सुल्तान, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सल्तनत। ठीक है।
अब दिल्ली सल्तनत का पोर्शन जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जाने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कल जो हमने देखा था कि एक किंग था जिसका नाम था मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी क्या होता है, मोहम्मद घोरी 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो होता है तो उसमें जीतते हैं, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जीतते हैं। अब ये जो मोहम्मद घोरी थे, तो मोहम्मद घोरी के थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट, मतलब पहले वाला चीज बता रहा हूं जिसे आप समझ पाओ। मोहम्मद घोरी के टोटल चार मेन जनरल्स हुआ करते थे। एक का नाम था याल्दूस, दूसरे का नाम था क्वेपचा, तीसरे का नाम था कुतुमुद्दीन ऐबक या कुतुमुद्दीन ऐबक, और चौथे का नाम था बख्तियार खिलजी। तो ऐसे 4 पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे 4 पर्सन हुआ करते थे। ये मैं थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट बोल रहा हूं। याल्दुस जो था, जहां पर मोहम्मद घोरी जो है, मोहम्मद घोरी जहां पर रूल करते थे, जिस जगह पर रूल करते थे उस जगह को हम बोलते थे गजनी। आज गजनी कहां पर है, गजनी इज इन अफगानिस्तान। ये घुरिद एम्पायर था, एरिया था गजनी। तो याल्दुस जो थे वो गजनी के ही रूलर हुआ करे, ठीक है। क्वेबचा जो थे वो मुल्तान वाला एरिया या फिर आपका जो सिंध वाला एरिया उसके थे। कुतुमुद्दीन ऐबक जो थे वो थे लाहौर वाला एरिया। एंड बख्तियार खिलजी जो है वो बंगाल वाला एरिया की तरफ चला जाता है। और बंगाल वाला एरिया में जो इस्लामिक रूल बनता है, जो अफगान रूल बनता है, वो इन्हीं की वजह से बनता है। आज आप देखोगे जो बांग्लादेश बना है ना, बांग्लादेश में आप देखोगे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। ये मुस्लिम हुए क्यों, मुस्लिम्स वहां पर आए कैसे आए, इनकी वजह से, ठीक है। वो जब जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा कन्वर्जन होता है। और बख्तियार खिलजी उस समय के सबसे बड़े जो यूनिवर्सिटी होती है, दैट इज नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको भी जला देते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 आदमी का नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ वही नालंदा वाला चीज आपको याद रखना है। मेन जो हमको पढ़ना है वो होता है ये कुतुमुद्दीन ऐबक। तो हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत हम बोलते हैं, लेकिन असली में जो सल्तनत स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था लाहौर में। तो मोहम्मद घोरी का डेथ हो जाता है इन 1206। और 1206 में क्या होता है, कुतुमुद्दीन ऐबक, ये जो लाहौर वाला एरिया है, यहां पर मुस्लिम रूल स्टार्ट करता है, दैट इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं, स्टार्टिंग तो लाहौर में हुआ है, इसके बाद जो पर्सन आएगा वो प्योर फाउंडर होता है दिल्ली सल्तनत का। क्यों होता है, कैसा होता है, आते हैं। तो एक एक करके आते हैं। तो सब दिल्ली सल्तनत की जब भी हम बात करते हैं, जब सल्तनत की हम बात करेंगे, तो सल्तनत में नॉर्मली क्या होता है, डायनेस्टीज होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, डायनेस्टी का मतलब होता है फैमिली। दिल्ली चेंज नहीं हुआ है, उसमें फैमिलीज चेंज होती हैं। तो सबसे पहला फैमिली कौन सी आती है, दैट इज नोन एज स्लेव या फिर मामलुक, ठीक है। मामलुक, देखो यहां पर एक तो चीज थोड़ा सा बता दूं, आप कभी भी पढ़ोगे ना तो देखोगे कुतुमुद्दीन ऐबक स्लेव था, उसके बाद इल्तुतमिश स्लेव था, उसके बाद बलबन स्लेव था। लेकिन ये जो स्लेव्स होते हैं ना, ये नॉर्मल स्लेव्स नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ये जो चाय पानी उठाने वाले स्लेव्स है, ऐसा नहीं है। ये जो स्लेव्स है, ये बोला जाता है स्लेव है, लेकिन ये असली में उनके जनरल्स ही हुआ करते थे। ये पढ़ाई में भी अच्छे थे, फाइटिंग में भी अच्छे थे, मार्शल आर्ट में भी अच्छे थे, एंड इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी अच्छे थे। इनको ऐसे ट्रेन किया जाता था। और मोस्टली इनको लाया जाता था टर्की से, तो इसलिए इनको कहा जाता था मामलुक। स्लेव बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्लेव बोलते हैं, लेकिन असली में उनका नाम होता था मामलुक। तो स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी पहली। उसके बाद स्लेव या मामलुक डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी के मेन जो राजा है दैट इज नोन एज अलाउद्दीन खिलजी, उसको भी देखना होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है तुगलक। तुगलक के बाद आता है सैयद। सैयद के बाद आता है लोधी, ठीक है।
पांचों इतने बड़े बड़े डायनेस्टीज हैं, इन पांचों में से आपको पढ़ना क्या है, मैक्स टू मैक्स मैं बोल देता हूं। स्लेव में आपको पढ़ना है 1 2 3, 3 से 4 राजा, खिलजी में 1, तुगलक में 2, इनसे कुछ ना पढ़ो तो भी चलेगा। बस जो यहाँ पे फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना होता है, ठीक है। ये इसमें ठीक है, खिजर खां बहलूल लोदी, ये सब जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स आपको याद रखने होते हैं। ओके चलिए, तो एक एक करके आते हैं। स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी। तो सबसे पहले आते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो इन 1206 में क्या होता है, यहां पर स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो स्लेव थे, असली में उनका नाम मामलुक था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 1206 में आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का एरिया कौन सा था असली में, कुतुबुद्दीन ऐबक का एरिया होता था लाहौर। लाहौर में उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श। एक उनको टाइटल मिला था, दैट इज नोन एज लाख बख्श, ठीक है। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब वो आए इन पाकिस्तान, लाहौर में बैठे, तब उन्होंने, जब स्टार्टिंग हुआ तो उन्होंने लाख रुपए बांट दिए थे, ठीक है, गरीबों में बांट दिए थे। अब उस समय का लाख और इस समय का लाख दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उस समय का, ये 1206 की बात कर रहा हूं, तो इन्फ्लेशन मान के चलो, उस समय का जो लाख है वो आज कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए तो होगा। तो उन्होंने वो बांटे थे, तो इसलिए उनको कहा जाता था लाख बख्श। नेक्स्ट, उन्होंने स्टार्टिंग किया, ही स्टार्टेड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। तो आप लोग कोई दिल्ली गए हो कभी, दिल्ली गए हो ना, तो कुतुब मीनार तो देखा ही होगा, बढ़िया। तो कुतुब मीनार जो स्टार्टिंग करते हैं, तो वो करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो कुतुब मीनार होता है, उनका नाम भी कुतुब है, इसका नाम भी कुतुब है, तो इनके हिसाब से ही बना होगा, नहीं। तो कुतुब मीनार जो है वो इनका एक संत था, मतलब उस समय एक संत था जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके मेमोरी में इसको बनाया गया था, इन मेमोरी ऑफ, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ। आपको अगर ये पूरा नाम याद नहीं हो कोई बात नहीं, बस ये लास्ट वर्ड यूज रखना, काकी। ये जो काकी है, काकी की वजह से किया गया था, कुतुबुद्दीन खुद के लिए नहीं बना रहा था, ठीक है। तो स्टार्टेड कुतुब मीनार इन मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लेकिन खत्म इसका नेक्स्ट जो जनरेशन आता है, दैट इज नोन एज इल्तुतमिश, वो करता है, क्योंकि तब तक ये निपट चुके थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट he died while playing polo, तो पोलो खेलते खेलते वो गिर गए। नॉर्मली क्या होता है, जो आप लोग पोलो जानते हो ना, पोलो ऐसे घोड़े के ऊपर होता है, ऐसे बॉल मारते हैं, पोलो। ये जो पोलो है, हम तो पोलो बोल देते हैं, लेकिन असली में ये पोलो वो पोलो नहीं है। जैसे हम जो पोलो जानते हैं, जैसे बॉल से मारते हैं, ये जो खेलने पे जिन इनकी डेथ हुई थी, वो होता है चौगान, उसको बोलते थे चौगान। चौगान क्या होता है, अफगानिस्तान में आज भी खेला जाता है, कि घोड़े में कोई जा रहा है और उसके हाथ में स्टिक नहीं होता, एक हुक होता है, और एक मरी हुई जानवर की बॉडी पड़ी होगी, या बकरी वकरी ऐसा होता है, मरी हुई जानवर की बॉडी पड़ी होती है, उस हुक से उस जानवर की बॉडी को ऐसे उठाना है और एक जगह है उसमें जाके डाल देना है, वो होता है वहां का प्ले खेल, दैट इज नोन एज चौगान।
ये चौगन खेल रहे थे और चौगन खेलते खेलते क्या होता है, ये घोड़े से गिर गए और इनका ही घोड़ा इनके छाती के ऊपर से चला गया। अब नॉर्मली घोड़े का जो वजन होता है वो कम से कम, बहुत कम भी हो तो 400 to 500 किलो होता है, और इनका घोड़ा और भी अच्छा ब्रीड का घोड़ा होता है। तो जैसे छाती के ऊपर से चला गया और उनके प्राण पखेरु हो गए। ठीक है, तो चौगान, अब ये सडन इनका डिमाइस हो जाता है, दैट इज प्लेइंग पोलो। बस आपको इतना याद रखना है इन टाइम्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फर्स्ट उनको लाख बख्श कहा जाता है, उनका जो असली एरिया था वो था लाहौर, एंड ही स्टार्टेड कुतुब मीनार, खत्म करेगा इल्तुतमिश इसके बाद वाला, और ही डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो। पोलो ही बोलते हैं हम, चौगान बहुत कम जगह पर बोलता है। ठीक है, तो पहला होता है स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक का नेक्स्ट जो राजा बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल भी है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव भी है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई भी है। ठीक है, सब है वही, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, अभी जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि कुछ बड़ा बेहतरीन काम किया होगा तो इसलिए रियल फाउंडर कहा जाता है, नहीं। ठीक है, भाग के आ गए थे बस। क्या होता है कि जो लाहौर वाला एरिया होता है, तो लाहौर वाला एरिया में असली में किसका होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ये होता है कुतुबुद्दीन का जमाई। तो लाहौर वाले एरिया में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा है वो किंग बनता है। अब बेटा जब किंग बनता है तो बहुत सारे नोबल्स जो होते हैं वो उनके सपोर्ट में थे, लेकिन बेटा बहुत ही बेकार था। तो इसी वजह से क्या होता है, इल्तुतमिश जो इसका जमाई है वो उस बेटे को मार देता है। ठीक है, बेटे को निपटा देता है। अब बेटे को अगर मार दिया तो वहां के जो नोबल्स हैं वो इल्तुतमिश के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अगेंस्ट नोबल अगेंस्ट करके तुम लाहौर में तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए लाहौर से थोड़ा सा दूर आ जाता है वो, जिससे उसको बचा सके। ठीक है, थोड़ा सा बचा सके, थोड़ा सा दूर आ जाता है, और दिल्ली में आके वो फिर से अपना सल्तनत स्टार्ट करता है। यहां से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत, इसलिए इसको कहा जाता है द रियल फाउंडर। हम सोचते हैं क्या उखाड़ा होगा इससे, कुछ नहीं है, भाग के आ गया था बस। ठीक है, भाग के आ गया था। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यहां से दिल्ली सल्तनत जो होती है वो स्टार्ट होती है। अब जब दिल्ली सल्तनत होती है, स्टार्ट होती है इल्तुतमिश में, इल्तुतमिश का एक और चीज था कि इल्तुतमिश ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड अ सिस्टम कॉल्ड चहलगानी या फिर चालीसा। ठीक है, चहलगानी या फिर चालीसा। सिस्टम बहुत ही इजी था। सिस्टम यह है कि 40 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, 40 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। वही जो ग्रुप होगा वही एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेगा, वही मिलिट्री डिसीजन भी लेगा, वही किंग को एडवाइस भी करेगा। तो किंग को ज्यादा अपना दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 40 ग्रुप, पहले 40 ग्रुप कहा गया है चालीसा, क्योंकि 40 से वर्ड आता है। ठीक है, 40 से, तो असली में ये कहा गया था कि ये 40 ग्रुप हेल्प करेगा, लेकिन ये 40 का जो ग्रुप है ना, यही हर एक किंग का डिमाइस का कारण भी बनता है। इसका भी, इसके बाद रजिया सुल्तान का भी, और रजिया सुल्तान के बाद तो हटा ही दिया जाता है, बलबन ने हटा ही देते हैं। ठीक है, ये जो 40 का ग्रुप है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चालीसा। ये 40 से आता है। और एक और चीज याद रखिएगा, आप लोग 40 को 40 ही बोलते हो ना, सब 40 ही बोलते हैं। 40 असली में हिंदी वर्ड है नहीं। ठीक है, ये फारसी वर्ड है। हिंदी 40 क्या बोलते हैं पता है किसी को? 40 को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनीवन? हिंदी में बोलते हैं चतुर्दशक। नहीं, 40 पे ही रहो। ठीक है, 40 पे ही रहो, 40 से ज्यादा नहीं जाना। चतुर्दशक बोलते हैं, चतुर्दशक। चलो ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने कॉइन्स बनाए थे। एक होता है कॉपर और एक सिल्वर। एक कॉपर, एक सिल्वर। जो कॉपर होता था, ठीक है, कॉपर
सॉरी सिल्वर होता था, सिल्वर का नाम होता था जीतल, और कॉपर जो होता था उसका नाम होता था टंका। ठीक है, कॉपर जो होता था उसका नाम होता था टंका। और ये जो टंका है ये बहुत दिनों तक चला है, आज भी टंका बोलते हैं, आज भी टंका होता है। इन बांग्लादेश अगर आप जाओगे, इवन बंगाल में भी टाका को टंका बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से ही ये टाका आया है ना, टाका वर्ड, टाका यहां से ही आया है। ओके, कॉइन्स। तो इल्तुतमिश, ये तीनों चीज होते हैं। अब इल्तुतमिश के मरने के बाद, आफ्टर इल्तुतमिश डेथ, क्या होता है, 1236 में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, 1236 में जब डेथ हो जाती है तब इल्तुतमिश के एक बेटा और एक बेटी जो होती है वो गद्दी के दावेदार होते हैं। अब बेटा बैठता है गद्दी पर, ठीक है, मैंने कहा था ना कि ब्लडी बैटल है, सिर्फ मार काट चल रहा है बस। ठीक है, ये साले को मार के आ गया, ठीक है, ये मरा, इसके बाद क्या होता है, इसका बेटा बैठता है, पर उसका बेटा जो है वो बेकार था, फिर से बेकार था। तो क्या होता है, इसकी जो बड़ी बेटी है, ठीक है, सबसे बड़ी जो बेटी है वो इसी के बेटे, उसके खुद के भाई को मार देती है, मारकर खुद गद्दी पे बैठती है, जिसका नाम होता है रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना। अब ये जो रजिया सुल्ताना होती हैं, तो ये इनको सपोर्ट था, नोबेल का सपोर्ट था कि ठीक है पीट दो, मार दो, तो इसी वजह से वो भाई को मार देती हैं। आपको सिर्फ इससे एक ही लाइन याद रखनी है, बस एक ही लाइन, शी वॉज द ओनली फीमेल जो सुल्तान बनी है, ओनली फीमेल जो सुल्तान बनी है, सुल्तान बनी है। ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि उस समय इंडिया में फीमेल क्वींस नहीं थे, फीमेल क्वींस भरे भरे थे, फीमेल क्वींस बहुत बने हैं, ठीक है, लेकिन सुल्तान सिर्फ एक ही बना है। ठीक है, तो ओनली फीमेल जो सुल्तान बनी है, ये अपने भाई को मार के आती है। अच्छा, एक तुम्हारे पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जाता हूं, ठीक, ऐसा पर्सनल मतलब ऐसा भी नहीं है कि खराब लगे, आप लोगों का कभी कटा है, मतलब ब्रेकअप हुआ है कभी, हुआ होगा। ब्रेकअप में मैक्सिमम तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम दुख हुआ होगा, दिल का दर्द, ठीक है, प्यार इंसान को ले डूबता है, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। जैसे रजिया सुल्ताना जब क्वीन बनी है ना, रजिया सुल्ताना क्वीन बनी है, इनका क्वीन जो मरने का या फिर नेक्स्ट राजा आने का रीजन ही प्यार था, नहीं तो नहीं होता, झमेला नहीं होता। ठीक है, प्यार इंसान को ले डूबता है। नहीं, मजाक कर रहा हूं, लेकिन इनके केस में ट्रू है। सीन क्या था कि जो चहलगान या चालीसा होता है ना, चहलगान या चालीसा, इसका एक प्रॉपर वे था, प्रॉपर वे था मींस सबसे पहले आपको सबसे ऊपर कौन दिखेगा, सबसे ऊपर दिखता है टर्किश ब्लड, टर्किश, ठीक है, टर्क्स जो होते हैं, उसके बाद होता है पर्शियंस, पर्शियंस, और उसके बाद होते हैं स्लेव्स। अब इन तीन फॉर्मेट में होता था पहले। टर्किश, जो भी टर्किश ब्लड था उनको ही मेन एरिया होता था, ठीक है, मिलिट्री, उनके पास पूरा का पूरा पावर था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा संभालता था पर्शियंस, और बाकी जो काम होते थे बचा कुचा वो होते थे स्लेव्स। अब प्रॉब्लम यह है कि रजिया सुल्ताना को एक एबेसिनियन स्लेव, एबेसिनियन स्लेव का मतलब होता है इथोपिया, जो अफ्रीका से आता है ना, इथोपिया, इथियोपिया का एक स्लेव होता है, उससे प्यार हो जाता है। ठीक है, अब इंसान क्या होता है ना, प्यार में अपने बाउंड्री को पुश करता है, तो उन्होंने ज्यादा ही पुश कर दिया। क्या हुआ कि रजिया सुल्ताना का जो सबसे मेन जो पोस्ट था, जो नॉर्मली हमेशा टर्किश या फिर पर्शियन ही संभालते थे, वो जो पोस्ट था वो पोस्ट उन्होंने दे दिया उस स्लेव को। प्यार है भाई, दे देते हैं, तो उन्होंने दे दिया, स्लेव्स को दे दिया। अब ये जो स्लेव को दे दिया, तो इसी वजह से क्या होता है, टर्किश फैक्शन और पर्शियन फैक्शन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उनसे। अब रजिया सुल्ताना जब टर्किश फैक्शन गुस्सा हो जाता है, तो वहां से थोड़ी सी दूर में पंजाब, आज का जो पंजाब है, तो वहां पर एक किंग होता था, दैट इज नोन एज अल्तुनिया, तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि रजिया सुल्ताना को जाइए, जाके रिवॉल्ट रोक के आइए। रजिया सुल्ताना भी चली गई। उसके पीछे जो आर्मी है, जिसका सबसे बड़ा रोल है, आर्मी टर्किश के पास है, उन्होंने आर्मी भेजा ही नहीं।
आर्मी भेजा ही नहीं। रजिया की क्वीन चली गई लड़ने, बट उसके पीछे आर्मी गई नहीं। तो क्या होता है कि अल्तुनिया के साथ सामना सामनी होता है, और अल्तुनिया तो छोटा सा आर्मी है, पीट देता है उसको। अब रजिया सुल्ताना के पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मर जाओ या तो कुछ करो जिससे वो वापस आ सके। तो वो सेकंड ऑप्शन चूज करती है। क्या? प्यार तो ये स्लेव था, बट क्या करे, जिंदगी भी बचानी है, तो वो जिसको मारने गई थी अल्तुनिया को, उसी से ही शादी कर लेती है। ठीक है, कि फिर से हम वापस आएंगे, आके दिल्ली जीतेंगे। तो वो अल्तुनिया से शादी कर लेती है। शादी करके जब अल्तुनिया और वो अपनी आर्मी लेके आ रहे थे दिल्ली की तरफ, तब कहा जाता है कि एक ट्राइब था जिसका नाम होता है खोंखा ट्राइब। खोंखा ट्राइब पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर देते इनका, मतलब रजिया सुल्ताना अल्तुनिया पूरा की पूरी आर्मी को खत्म कर देते। जंगल में ही रजिया सुल्ताना की डेथ हो जाती है। ये कहा जाता है खोंखा ट्राइब ने किया था, बट इसको कराया गया था। करवाया किसने था? रजिया सुल्ताना के बाद जो किंग आता है उसका नाम होता है बलबन, इसने करवाया था। और स्लेव डायनेस्टी का सबसे फेमस जो रूलर है, सबसे पावरफुल जो रूलर है, वो बलबन ही बनता है। ठीक है, वो बनता है बलबन। अब आते हैं बलबन पर। तो रजिया सुल्ताना का बस उतना ही चीज आपको याद रखना है। अच्छा, बलबन आते ही क्या होता है? बलबन आते ही ये जो चहलगानी है, ठीक है, जो चालीसा है उसको डिसबैंड कर देता है। उसको डिसबैंड कर देता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो पावर आ रहा था वो चालीसा से ही आ रहा था। बलबन भी चालीसा का ही मेंबर था, ऐसा मत सोचो कि अलग था, वो चालीसा का ही मेंबर था। तो उसको पता था कि अगर किंग उल्टा पुल्टा कुछ करेगा तो चालीसा के नए मेंबर्स भी बैठे हुए हैं किंग बनने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उन्होंने डिसबैंड कर दिया, बस भागो, चालीसा ग्रुप ही नहीं रहेगा। पहला चीज। दूसरी चीज, उन्होंने एक पॉलिसी लाया जिसका नाम होता है, ठीक है, ब्लड एंड आयरन थियोरी। ये तो हम बोलते हैं ब्लड एंड आयरन थियोरी, लेकिन उसका काम थोड़ा सा अलग था। ब्लड एंड आयरन थियोरी, ब्लड एंड आयरन थियोरी क्या है, जस्ट थोड़ा सा समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं। हाँ एकदम जी। तो आसान भाषा में समझा देता हूं। ब्लड एंड आयरन थियोरी का मतलब है, उन्होंने पहले चीज पे फोकस किया, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा जो जो टर्किश ब्लड है सिर्फ वो ही एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। अब टर्किश ब्लड है इसका मतलब ये नहीं कि अभी टर्किश हो, नहीं, तुम टर्किश हो, तुम्हारे पापा टर्किश हैं, उसके पापा टर्किश हैं, उसके पापा टर्किश हैं, उसके पापा टर्किश हैं, ऐसे फैमिली लीनियज देखा जाएगा। अगर मान लीजिए 6 पापा के बाद एक पापा आया है दूसरी जगह से, एक पापा दूसरी जगह से आया है, वो टर्किश नहीं था, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको घर भेज दिया जाएगा, उसको यहां पर रखा ही नहीं जाएगा। तो सब लोग जो है इसको मारेंगे क्या, पहले वो सब अपना लीनियज ढूंढ रहे हैं कि कौन टर्किश है। तो पूरा का पूरा क्या होता है, जो टर्किश ब्लड है, बाकी जो पर्शियंस है ये है, सबको हटा दिया जाता है, लो पॉइंट पे भेज दिया जाता है। जो अपना ब्लड है, ब्लड सुप्रीमेसी जो होती है वो लेके आया जाता है। ठीक है, ब्लड सुप्रीमेसी। नेक्स्ट होता है आयरन पॉलिसी। आयरन पॉलिसी क्या है कि वो तो चालीसा में थे, बहुत सालों से थे, तो उनको पता है कि कौन कौन एगेंस्ट है, तो सबको पकड़ा जाता है। मान लो 15 जो लोग हैं सबको पकड़ा जाता है। पकड़ के उनको ऑप्शन दिया जाता है कि एक ऑप्शन आपके पास है कि आप लैंड लो, दिल्ली से बाहर आप लैंड लो और उस लैंड पे जाके आप राज करो, कोई इशू नहीं है। अगर आप यहां पर रहे तो आपको मार दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। आप यहां पर रहे क्योंकि आप फ्यूचर कॉन्टेस्टेंट बनने वाले हो, तो आपको यहां पर रहे तो अभी मार दिया जाएगा, नहीं तो आप लैंड लो और चले जाओ। सिंपल सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से यहां पर रहोगे तो अभी मरोगे, और नहीं तो लैंड लो, घर जाओ, आराम से घर बार बनाओ। सिंपल सा क्या होगा, वो लैंड लेके दूर चले गए। तो बलबन का जो ओपोनेंट था, कोई ओपोनेंट बचा ही नहीं। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा टाइम तक ये इन्होंने ही रूल किया। पहला चीज ब्लड एंड आयरन थ्योरी। इसको छोड़कर उन्होंने दो और सिस्टम लाए, ठीक है, एक होता है सजदा, ठीक है, दो और सिस्टम लाते हैं, एक होता है सजदा एंड एक होता है पाबोस। ये क्या है, ये सिस्टम्स है, ओके। सजदा एंड पाबोस। सजदा एंड पाबोस का मतलब क्या होता है? सजदा का मतलब होता है अगर आप किंग से मिलने आ रहे हो, किंग से मिलने आ रहे हो, जैसे आप लोग मुस्लिम
जो इस्लामिस्ट होते हैं तो उनमें हम देखा होगा कि हाथ ऐसे करते हैं ना, असली में हाथ ऐसा नहीं है। असली में हाथ एक नीचे होता है, मुंडी नीचे जाती है, ठीक है। अभी तो ऐसा करके छोड़ देते हैं, ठीक है, बोलजुआ केसरी वाला बट असली में मुंडी नीचे जाती है। तो उन्होंने पहले चीज बनाया सजदा। सजदा का मतलब होता है अगर कोई भी राजा से मिलने आता है, बलबन से मिलने आता है, तो उसको सर झुका के आना पड़ेगा, सर उठा के नहीं, सर झुका के नीचे करके आना पड़ेगा। पहला पाबोस क्या है कि जब वो जाएगा, मिलने के बाद जब जाएगा, तब वो जब जाएगा तो राजा का जो जूता है वो चूम के जाएगा, मतलब पैर चूम के जाएगा, दैट इज नोन एज पावोस। अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन कंटिन्यू हर दिन राजा का पैर ही चूम रहा है, तो वो उसके खिलाफ सोचेगा भी नहीं कि हमला करूंगा, ठीक है। तो सजदा एंड पावोस लेके आते हैं। और नेक्स्ट चीज वो यहां पर फिर से स्टार्ट करते हैं डिविनिटी ऑफ किंगशिप, मतलब वो एक टाइटल ले लेते हैं जिसका नाम होता है जिल-ए-इलाही। जिल-ए-इलाही, जिल-ए-इलाही का मतलब क्या होता है? जिल-ए-इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम ही भगवान हैं, ठीक है, हम ही भगवान हैं। जैसे आप लोगों ने एक मंत्र कभी अगर सुना होगा, बहुत ही फेमस मंत्र है, और ये फेमस मंत्र को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया गया था, वो अलग बात है। दैट इज नोन एज अहम ब्रह्मास्मि। कभी सुना है? अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, सुना नहीं होगा, बहुत ही फेमस मंत्र है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है, एज पर द हिंदी, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है कि मैं ही भगवान हूं। मैं ही भगवान हूं मीन्स मेरे अंदर ही भगवान है, ठीक है, मैं ही भगवान का कण हूं। ये जो अहम ब्रह्मास्मि होता है, ये तो बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया गया इन एक शो होता है दैट इज नोन एज सेक्रेड गेम्स, बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया गया था, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन एज पर द इस्लाम, इस्लाम में कोई नहीं बोल सकता मैं भगवान हूं, ठीक है, एज पर कोई नहीं बोल सकता। तो आप खुद को भगवान नहीं बोल सकते, ठीक है। आप सबसे करीब क्या बोल सकते हो? सबसे करीब जो इसने चिपका दिया है, दैट इज शैडो ऑफ गॉड। अब सिर्फ भगवान दूर है, भगवान का शैडो वो है। अब किंग को तुम कुछ भी बोल सकते हो, भगवान को तुम क्या बोलोगे? शैडो ऑफ गॉड मतलब वो भगवान है, भगवान को तुम क्या ही बोलोगे, क्या ही बोल लोगे, वैसा केस है, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड। तो ये होता है बलबन का केस। अब ये बलबन होता है, बलबन बहुत सालों तक राज करता है, लेकिन उसके बाद बलबन के बाद जो भी किंग्स आते हैं वो बहुत ही बेकार किंग्स होते हैं, और ये जो भी बलबन ने बनाया था सब कुछ कबाड़ा कर देते हैं। कबाड़ा करने के बाद जो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट किंग है, उसको उसी का ही जनरल निपटा देता है, ठीक है। और उसका जनरल कौन है? ठीक है, उसी का ही जनरल होता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। लास्ट किंग का जो जनरल होता है उनका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी होता है, जलालुद्दीन खिलजी होता है वो फाउंडर था ऑफ खिलजी डायनेस्टी, फाउंडर था ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में उतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना ज्यादा आपके एग्जाम के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं, कोई भी एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो किंग आता है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो किंग आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिफॉर्म्स हुए हैं, मैक्सिमम रिफॉर्म्स उन्हीं के टाइम पर हुआ है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो ईरान का मेन किंग होता है और जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है, दैट इज नोन एज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो किंग होता है दैट इज नोन एज अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसे आप लोगों ने पद्मावत तो देखा होगा, पद्मावत देखा है? अरे रणबीर कपूर देखा है ना? पद्मावत नहीं देखा? चलिए, ठीक है। मैंने सुना था, नॉर्मली यहाँ पर आने से पहले मैंने सुना था कि जो सुबह सुबह होता है, जब सुबह होता है तो लोग ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं। मैंने आने से पहले सुना था बस, ठीक है। मैं आके देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है,
पूरा गलत बात है। ठीक है, पूरा गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी से आपको क्या क्या याद रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो होता है, अब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो होता है, उसके बाद तो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। तो अलाउद्दीन खिल जलाल सॉरी भाई जलालुद्दीन अलाउद्दीन अच्छा। जलालुद्दीन खिलजी का स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी, सिर्फ स्लेव नहीं था, उसका स्लेव भी अलाउद्दीन खिलजी था, उसका भांजा भी अलाउद्दीन खिलजी था, उसका मेन जनरल भी अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जमाई बेटी का पति वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, और उसको मारने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ फर्स्ट रूल हिज फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने डेक्कन अटैक किया था। ठीक है, फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने डेक्कन अटैक किया था। डेक्कन अटैक मतलब होता है आपका जो महाराष्ट्र वाला एरिया होता है उसको उन्होंने जीता था। ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में जीता था। अब महाराष्ट्र वाले जीता में जो देखा हुआ है आप लोगों ने, अगर पद्मावत देखा हुआ है तो वहां पर जो दिखाया गया है करीब करीब ठीक है, एकदम करीब करीब ठीक है, क्योंकि जलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं वो थोड़े से मिलने आते हैं उनसे। ठीक है, मिलने आते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी जो दिखाया गया है वो सही है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी को मारते हैं। जैसे मारना दिखाया गया है वो ऐसे नहीं मारते, मारते हैं, मार के उनका गला काट लेते हैं। गला काट के ऐसे स्पाइक पे लगा कर, स्पाइक जो होता है ना, स्पाइक पे लगाकर फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली स्पाइक पे लगा के वो लेके आते हैं, महाराष्ट्र टू दिल्ली लेके आके दरबार में घुसते हैं, और दरबार में घुस के सबके सामने रख देते हैं कि मैं किंग हूं आपसे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को मार के वो लेके आते हैं। महाराष्ट्र टू दिल्ली कम से कम होगा 2000 किलोमीटर तो होगा। ठीक है, तब तक फ्लाइट नहीं था, घोड़े से ही आते थे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इनका एक फेमस, बहुत ही फेमस जनरल हुआ करता था, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही फेमस जनरल हुआ करता था जिसका नाम होता है मालिक कफूर। ठीक है, मालिक कफूर, अगर आप लोगों ने फिल्म देखा होगा तो मालिक कफूर आप देखिएगा, उसमें मालिक कफूर जो होता है वो एक बाइसेक्सुअल का रोल करता है। ठीक है, वो जो पर्सन है वो रोल करता है, लेकिन उतना नहीं है, ऑब्वियसली उतना नहीं है। ठीक है, उतना नहीं है, मीन्स ये जो मालिक कफूर था वो बहुत ही अच्छा जनरल था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद राजा भी बनता है और यही डुबा देता है खिलजी डायनेस्टी को। ठीक है, 30 ईयर्स में डुबा देता है। तो ये मालिक कफूर जो था ये बहुत ही बड़ा जनरल था, सच में बड़ा जनरल था, और जितने भी साउथ के एरिया थे, साउथ एक्सपीडिशन जितना भी हुआ है सब में यही जनरल था, जीता भी था अलाउद्दीन, इसकी वजह से हर बार जीता था। नेक्स्ट चीज, अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं ये 2 बार 2 टाइम्स मंगोल्स को हराते हैं। 2 बार बोल रहा हूं, सॉरी 2 बार नहीं, 4 बार मंगोल्स को हराते हैं। 4 times ही डिफीटेड मंगोल्स, मंगोल को हराते हैं, क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, 4 times ही डिफीटेड मंगोल्स। डिफीटेड मंगोल्स। अच्छा, नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी से और क्या क्या आपको याद रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहां पर मार्केट रिफॉर्म सिस्टम लाए थे, पहला किंग जो है जो मार्केट रिफॉर्म सिस्टम लाए थे, मार्केट रिफॉर्म सिस्टम लाते हैं। नेक्स्ट वो एक और सिस्टम चालू करते हैं, दैट इज नोन एज दाग, दाग एंड हुलिया। ऐसे 2 सिस्टम्स चालू करते हैं, दैट इज नोन एज दाग एंड हुलिया। ठीक है, दाग एंड हुलिया। दाग एंड हुलिया क्या था, क्योंकि उस समय जब बैटल होता था ना, किसका घोड़ा कौन सा है ये पता नहीं चलता था कि किसका घोड़ा कौन सा है। अगर उस समय जो घोड़े भी होते थे, जो आपके हॉर्सेस होते थे, दे आर वेरी वेल ट्रेंड। अगर आप दूसरे के घोड़े के पास जाओ ना, एक लात मारेगा आपके पूरे जो रिब्स केज है सब तोड़ देगा, ऐसे लात में एक रात में पूरा का वो रिब्स केज तोड़ देगा। तो इसी वजह से क्या होता है, वो प्रॉब्लम ना हो, वैसे प्रॉब्लम ना हो तो उनके जो घोड़े हैं उनको वो मार्क करना स्टार्ट करते हैं, कि वो जो मार्क होता है उस मार्क को हम बोलते हैं दाग। एंड हुलिया क्या होता है, हुलिया का मतलब होता है यूनिफॉर्म।
जो यूनिफॉर्म जो आप अभी देखते हो, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज हुलिया। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि अपना हुलिया चेंज करो, सुना भी होगा। लड़कों को ज्यादा बोला जाता है, क्यों तुम लोग ही हुलिया बिगाड़ के रखते हो। भाई तुमको बोला गया है कभी? क्या हुआ? तुझको ही बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, एक और दो चीज अलाउद्दीन खिलजी से आपको याद रखना है। पहली चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, दैट इज नोन एज अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्ट्रक्चर भी बनाया था जिसका नाम होता है अलाई दरवाजा, ठीक है। ये मंगोल्स के ऊपर जीत की वजह से ये इन्होंने बनाया था। और आप लोगों ने जो बुक या फिर फिल्म देखा हुआ है, दैट इज नोन एज पद्मावत, ठीक है, पद्मावत। और ये पद्मावत सच में हुआ भी था, ऑब्वियसली पद्मावत हुआ था। पद्मावत की जो लड़ाई थी वो भी हुई थी, बट जो दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी आया था मिरर्स में, उसने देखा, ये सब कुछ नहीं हुआ था, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। रतन रावल सिंह जो है उनको पकड़ा भी गया था, ठीक है, उनको पकड़ा भी गया था। उनको पकड़ने के लिए दो पर्सन गए थे, दैट इज गोरा एंड बादल। कभी भी रानी पद्मावती नहीं गई थी, ठीक है। यहाँ पर मतलब फिल्म की लिबर्टी के हिसाब से रानी पद्मावती को भेज दिया, चलो जाओ घूम के आओ, ठीक है। दीपिका पादुकोण जाके लेके आती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो पद्मावत, पद्मावत से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो पद्मावत है, ये वी होगा, सॉरी भी होगा। पद्मावत जो है लिखा किसने है? लिखा है जयसी ने। इसका जो राइटर होता है इसका नाम होता है जयसी। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इन एसएससी, आपके यहाँ पर नहीं आया है और अभी तक तो नहीं आया है, बट ये एसएससी में आ चुका है, ठीक है। पद्मावत जो लिखा हुआ है वो जयसी ने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये आपका होता है अलाउद्दीन खिलजी का केस। जी देखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का केस, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी खत्म हो जाता है। खिलजी डायनेस्टी भी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किंग बनता है मालिक काफूर, और मालिक काफूर खुद पागल था, ठीक है, सच में पागल था, क्योंकि इतना सारा बैटल लड़के आया था, वो पागल हो चुका था। वो अपने ही जनरल्स को मार देता था, अपने ही जनरल्स, अपने ही नोबल्स को मार देता था। तो इसी वजह से क्या होता है, जो नोबल्स हैं, जनरल्स हैं, वो उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं और उसको निपटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खिलजी डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में सिर्फ दो पर्सन का नाम आपको याद रखना है, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर जो होते हैं दैट इज नोन एज गियासुद्दीन तुगलक, पहला। अब तुगलक डायनेस्टी से आपके एग्जाम के हिसाब से आपको दो नाम याद रखो। एक होता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, एक होता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जी जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक होता है, इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है फूल्स किंग। फूल्स किंग, फूल्स किंग क्या होता है, क्यों बोलते हैं, मतलब बेवकूफ राजा, बेवकूफ का राजा, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके जो पॉलिसीज थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसके जो पॉलिसीज थे दैट आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जो थिंकिंग है उसकी पॉलिसी के पीछे बहुत बढ़िया थी, बट इसका जब एग्जीक्यूशन करने की बारी आती है, बहुत ही घटिया एग्जीक्यूशन किया उन्होंने, ठीक है, बहुत ही घटिया। जैसे कुछ जो पॉलिसीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे फर्स्ट पॉलिसी उनकी होती है कैपिटल शिपमेंट, कैपिटल शिफ्ट, कैपिटल शिफ्ट। कैपिटल शिफ्ट कहां से कहां होता है? कैपिटल शिफ्ट किया जाता है तो कहां से कहां होता है? कैपिटल शिफ्ट होता है फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद, दौलताबाद कहां पर है? दौलताबाद इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, दिल्ली टू दौलताबाद, ये महाराष्ट्र तक चेंज करेंगे कैपिटल शिफ्ट। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि ऊपर जो मंगोल से दिल्ली में क्या था, दिल्ली में बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी, और ये चाहते थे कि पहले जो साउथ इंडिया है उसको भी कैप्चर करें।
तो दिल्ली से लाने का दो रीजन था। पहले ऊपर से मंगोल अटैक हो रहा था, तो मंगोल अटैक दिल्ली तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन दौलताबाद तक या फिर मिडलैंड इंडिया में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो पहला चीज तो वो इन्होंने सोचा। दूसरी चीज, साउथ इंडिया को भी चेक में रखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो कैपिटल शिफ्ट जब हो रहा था फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, किंग शिफ्ट हो जाए चलेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर दिया कि दिल्ली का जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है वो सब दौलताबाद चलो, किंग भी जाएगा सब जाएगा। अब ये तो घोड़े पे जाएंगे, पालकी में जाएंगे, तो उसमें इशू नहीं है। बाकी जो जितने भी लोग हैं वो चल के जा रहे थे। अब उन्होंने ऐसा टाइम चूज किया, जैसे मैं, प्लान बहुत अच्छा था लेकिन टाइम ऐसा चूज किया, उस समय भयानक गर्मी है और ऊपर से मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा आपको, मध्य प्रदेश में पानी बहुत कम मिलता है। तो जब जा रहे थे तो ये तो दौलताबाद पहुंच गए, बट जो मैक्सिमम लोग आ रहे थे उसमें से बहुत सारे लोग बाय थर्स्ट बाय हीट वहां पर ही डेथ हो गया उनका। हजारों के लोग, 1000 से भी ज्यादा लोग ऐसे डेथ हो गए। तो उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोग मर रहे हैं तो ये प्लान ठीक नहीं है, वापस दिल्ली चलो। तो सबको वो दौलताबाद की तरफ लेके आए, इतने लोग मरे, फिर से वो दिल्ली लेके चले गए, जिन जाने में भी बहुत सारे लोग मर गए। तो उन्होंने दिल्ली से दिल्ली ही वापस आ गए, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे लोग मार के, बस कुछ फ्री का काम। हम नेक्स्ट होता है खुरासान एक्सपेरिमेंट। दो तीन बोल देता हूं, खुरासान एक्सपेरिमेंट या एक्सपेडिशन, खुरासान एक्सपेडिशन। एंड थर्ड होता है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, ठीक है। खुरासान एक्सपेडिशन क्या था, खुरासान होता है ईरान के पास। तो उनको लगा कि हम एक काम करते हैं, अफगानिस्तान वाला जो एरिया होता है वो कैप्चर करके रखते हैं, जिससे क्या हो, ईरान से कोई भी अटैक ना कर पाए। प्लान बहुत अच्छा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को रोक दो जिससे अटैक ना हो पाए। तो उन्होंने खुरासान एक्सपेडिशन के लिए सेना भेजी। प्रॉब्लम ये है कि जो सेना है वो इंडियन क्लाइमेट में ज्यादा एकोमोडेटेड होता है कंपेयर टू अफगानिस्तान क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट था अफगानिस्तान। खुरासान पहुंचते पहुंचते उनकी हाफ आर्मी मर गई, पहुंचते पहुंचते हाफ आर्मी मर गई। अब उनको लगा कि हाफ आर्मी मर गई, वैसे तो जीत नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं फिर से वापस बुला लेते हैं। उन्होंने फिर से वापस बुला लिया, फिर से वापस चले आए। कुछ बेकार गई आर्मी, मर के फिर से वापस आ गई। खुरासान एक्सपीडिशन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट होता है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या होता है कि टोकन करेंसी, तो उस समय गोल्ड कॉइन चलता था, लेकिन गोल्ड कॉइन से बहुत ज्यादा प्रेशर होता था। मान लो कि एक गोल्ड कॉइन का दाम 1000 रुपए है, ठीक है, बहुत ही प्रेशर होता था। तो इसी वजह से क्या होता है, वो एक काम करते हैं, गोल्ड कॉइन को हटा देते हैं और जो कॉपर कॉइन है उसको रिलीज करते हैं, कि कॉपर कॉइन रिलीज करते हैं। चलो, तो कॉपर कॉइन रिलीज करने से क्या होता है कि 1000 रुपए का कॉपर कॉइन, चलो उस समय घर 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 में बहुत सारा कॉपर रहता है, सबके पास कॉपर था। तो उन्होंने क्या किया, घर में ही अपना छोटा सा मिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करके कॉपर पेस्ट करने लगा, ठीक है, फॉल्स करेंसी। तो मार्केट में इतनी ज्यादा कॉपर की करेंसी आ गई, इतनी ज्यादा 1000 रुपीज की करेंसी आ गई, मान लो कि मार्केट में इन्फ्लेशन एकदम हाई पे चला गया, बहुत हाई पे चला गया, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई पे चला गया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, कॉपर करेंसी से नहीं हो रहा, फिर से उन्होंने कॉपर करेंसी कैंसिल कर दिया और फिर से गोल्ड करेंसी लेके आए, ठीक है। देखो, ये एक मैं आपको एक छोटा सा यहां पर चीज बता दूं। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल होता है, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, आप लोगों के पास पैसा ज्यादा है जो है, ठीक है, इसी वजह से क्या है, ईटानगर के चीजों के दाम ज्यादा है। तो अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो चीजों के दाम भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ नहीं आया? चलो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देते हैं। आप लोगों के पास, सबके पास 10 रुपए होंगे, कैश नहीं है बट फोन में तो है, 10 रुपए तो सबके पास होंगे ना, 10 रुपए होंगे। अच्छा, आप लोग मुझे दे सकते हो, देना नहीं चाहते वो अलग बात है, बट दे तो सकते हो, सब दे सकते हो। अब बस जमा करके जाना प्लीज। अब मान लो कि आप लोग मुझे 10 रुपए देते हो, सब लोग क्लास खत्म होता है नीचे जाते हो, और सबको, आप में से हर एक को 1 लाख का लॉटरी लग जाता है, हर एक को 1 लाख का लॉटरी लग जाता है, मान लो बस, ठीक है, 1 लाख का लॉटरी लगता है। आप लोग फिर से ऊपर आते हो, ठीक है, ऊपर आते हो, और तब मैं अगर आपसे 500 रुपए मांगू तो आप आराम से दे सकते हो,
किसी किसी का मन में लग रहा है सब 500 के 1000 से फेंक के मन कर ला तो खुश रहो तुम जाओ। लेकिन फेंक के मारने में ध्यान मत दीजिए, ध्यान यहां पर दीजिए। पहले मैं मांग कितना रहा था? 10 रुपए। अभी मैं मांग कितना रहा हूं? 500। ये जो 10 से 500 मैंने छलांग लगाया, ये लगाया क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है। सेम चीज होती है इकोनॉमिक्स में, एकदम सेम चीज होती है इकोनॉमिक्स में। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है ना, तो प्राइस को अगर बढ़ा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग खरीद सकते हैं। सेम चीज यहां पर भी हुआ कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, दाम हर हर कर बढ़ गया। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब जो है, वो क्या करेगा? तो इसी वजह से यहां पर क्या हुआ, उसको करेंसी को फिर से चेंज करवा दिया गया। ठीक है, चलिए। तो तुगलक डायनेस्टी हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। उसके बाद एक और पर्सन आता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक जो होता है, तो फिरोज शाह तुगलक से आपको क्या क्या याद रखना है? पहली चीज, फिरोज शाह तुगलक ये आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस किंग सुल्तान था, रिलीजियस सुल्तान था। दूसरी चीज, इन्होंने एक टैक्स लगाया था, दैट इज नोन एज जजिया टैक्स, जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। जजिया टैक्स एक टैक्स होता है, अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको एक्स्ट्रा एक टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका धर्म के बेसिस पे वो टैक्स लगा है, दैट इज नोन एज जजिया। ठीक है, हिस्ट्री में 3 बार जजिया टैक्स लगा है, 3 बार, मतलब जो फेमस 3 बार। मोहम्मद बिन कासिम लगाते हैं एक बार, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम चले जाते हैं, जजिया टैक्स चला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फिरोज शाह तुगलक लगाता है, उसके बाद इसको हटाएगा अकबर, उसके बाद फिर से औरंगजेब लगाएगा, जब औरंगजेब चला जाएगा तो उसके बाद फिर से जजिया से हट जाएगा। ठीक है, जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। नेक्स्ट, ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार। ठीक है, पहले कुतुब मीनार जो होता था 3 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करता था, तो सबसे ऊपर वाला जो स्टोरी था, तो वो क्या होता है, वो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से टूट जाता है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक से टूट जाता है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि वो जो कुतुब मीनार है, तो उसको वो ठीक करते हैं, करके फिर से एक स्टोरी और बढ़ा देते हैं, तो टोटल होता है 4। तो 4 स्टोरी बिल्डिंग होती है अभी कुतुब मीनार। ठीक है, और ये इरिगेशन के लिए बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन पे बहुत काम करते हैं, इरिगेशन पे बहुत काम करते हैं, उसके साथ बहुत सारे इनको कैनल्स बनाने का भी क्रेडिट जाता है। ठीक है, अच्छा, और इनका नाम एक और जगह पर है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज नोन एज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी इनका नाम है, लेकिन ये याद रखो ना रखो चलेगा, इसको याद ना रखो तो भी चलेगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। ठीक है, तो तुगलक, तो ये तुगलक तक ही आप लोगों को, जो आप लोगों का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, तो तुगलक तक ही आप लोगों को करना है, ज्यादा आपको यहाँ पर लोड नहीं लेना। और ठीक है, बाकी जो किंगडम्स हैं, बाकी किंगडम्स में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बाकी 2 किंगडम्स हैं, उनके मैं फाउंडर्स का नाम बता देता हूं, वो फाउंडर्स का नाम पूछा जाता है, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है, सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है, उसका नाम होता है खिजिर खान। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर होता है खिजिर खान। ठीक है, और नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर होता है बहलुल लोधी, बहलुल लोधी। और इसी डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, जिनका नाम होता है इब्राहिम लोधी, उनको हराकर बाबर ने यहाँ पर मुगल जो एम्पायर है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, बाबर ने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था। तो ये 2 डायनेस्टीज हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा बस इसका सिर्फ नाम। और सैयद एक लौती ऐसी डायनेस्टी है जिसका डायनेस्टी चेंज हुआ है विदाउट फाइट। जो सैयद डायनेस्टी है ना, इसका जो लास्ट रूलर था बहलुल लोधी, उसका जनरल था। तो लास्ट रूलर जो होता है वो बहलुल लोधी का अपना पूरा एम्पायर सौंप के चला जाता है अफगानिस्तान, ऐसे ही दे के चला जाता है। सैयद डायनेस्टी से ये जो डायनेस्टी आती है, इसमें कोई भी लड़ाई नहीं होती, तो इसलिए कुछ फेमस यहाँ पर है भी नहीं, इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ किया भी नहीं।
तो लोधी डायनेस्टी को हराने के बाद आता है आपका मुगल्स। मुगल्स हम देखेंगे कल के कौन से किंग्स हैं और कौन से किंग्स के कौन से चीज आपको याद रखनी होती है। मुगल्स, लेटर मुगल्स, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लो।